और जिस तरह मैंने आपको कहा था, 15 अरब डॉलर, 22 साढ़े 22 अरब डॉलर तो एक महीना पहले रिजर्व से हमारे। और जनवरी में हमारे रिजर्व से 27.5 अरब डॉलर। और ये जो रिजर्व्स की मैंने आपको पोजीशन बताई, बिल्कुल। और कल के रिजर्व्स हैं 17.5 अरब डॉलर। मुझे नहीं पता ये कौन साहब थे, जो दानियाल, मैं जानता नहीं हूँ इनको। दानियल अजीज साहब, तो नून लीग के कौन है सीनियर ये, रहनुमा है। मुझे अच्छा, मुझे नहीं पता। मैंने कभी, क्योंकि मईशत पे कभी इनको बात करते नहीं देखा, तो आई डोंट नो। तो दानियल साहब की जरा सी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट कर देता हूं मैं, कि इस वक्त भी जो कल हमने रिजर्व छोड़े, कल 8 अप्रैल के, हम्म। जो मुस्लिम लीग नून जो है 2018 में छोड़ के गई थी, उससे 5 अरब डॉलर ज्यादा है। ठीक है। और इसके अलावा ये हमने पिछले हफ्ते सिर्फ 2.5 अरब डॉलर चाइना का कर्जा उतारा है, और 1 अरब डॉलर रिकोडेक की पेमेंट की इसके अलावा। तो अगर मिला लें, तो हम मुस्लिम लीग नून से 8.5 अरब डॉलर ज्यादा है। शरह नमू की आपने बात की। पिछले साल हमारी हुकूमत के तीसरे साल 5.6% की शरह नमू। और आज का एलएसएम का नंबर आया कारखाने का, और ये 6%। इस साल हम 6% पे ग्रो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में एक दफा जो है 6.1% ग्रोथ, वो भी हमने रीबेस की तो हुई, वरना तो 5.5% थी। तो इसके अलावा अब अगर आप कह रही हैं कि तारीखी तिजारती खसारा और करंट अकाउंट डेफिसिट, में आपको वहां पे भी थोड़ा सा याद दहानी करा देता हूं। 19.2 अरब डॉलर 2018 का करंट अकाउंट था, जो मुस्लिम लीग नून का था, जो पाकिस्तान की तारीख का अभी तक का रिकॉर्ड है। उसके अगले साल हमने, पहले साल में 1900 से 13 अरब डॉलर किया। उसके दूसरे साल हमने 13 अरब डॉलर से 7 अरब डॉलर किया। उसके तीसरे साल हमने 7 अरब डॉलर से 1.9 अरब डॉलर किया। इस साल 8 माह में 12 अरब डॉलर है करंट अकाउंट डेफिसिट। और जो है 3 महीने रह गए, ये भी 14 साढ़े 14 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जाएगा। और इसकी वजह आपको पता है, तारीखी 40 साल की दुनिया की महंगाई। आप बात कर रही है कि हमें जो, सॉरी, ये जो दानियाल साहब, मैं नहीं जानता इनको, इन्होंने ये बोला कि ये इन्होंने गिनवाई हमारी फॉरेन पॉलिसीज। 5 दिन में 5 यू टर्न मारे हैं। पहले दिन तनख्वाहें बढ़ाई, उससे भागे। अगले दिन लंगर खाने की वो तो चले, उनको जो है उनको याद आ गया इन्होंने कि जी बंद किया, मार्च में ही उससे शायद भागे। बड़ी बड़ी थी। इन्होंने कहा पेट्रोल बढ़ाएंगे, आज इन्होंने अभी अभी खबर आई है पेट्रोल भी चेंज किया। तो 5 दिन में 5 यू टर्न मार दिए इन्होंने। काबीना अलग नहीं बनाई। ये हमें से काम करना। चलिए, मैं इस पे भी आती हूँ अभी। अकील डेडी साहब हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ऑन टेलीफोन कॉल, और ज़रा मार्केट सेंटिमेंट्स भी हम जानेंगे कि, और बिजनेस कम्युनिटी जो है स्पेशली इसको किस तरह से क्या सराह रही है, कि जो नौ मुंतखब और नई हुकूमत जो आई है। अकील साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सर, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। अकील साहब, ये जो मार्केट में एकदम से तेज़ी और पूरे हफ्ते तेज़ी देखी गई है, डॉलर की कदर में जो है कमी हुई है, और शहबाज शरीफ साहब ने इसका क्रेडिट भी ज़रूर लिया है कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, वो अच्छे आसार दिखने शुरू हो चुके हैं। तो क्या वाकई में ये नई हुकूमत के आते ही इन्वेस्टर्स का, और जो इवन लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, उनका एतमाद बहाल हुआ है? देखें, ये बात तो फैक्ट है कि जब भी अनरेस्ट होता है, मार्केट गिरनी शुरू हो जाती है, आपका रुपी वीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन कोई एक वजह ऐसी नहीं थी कि ये जो रुपी वीकनेस थी सिर्फ अनरेस्ट की वजह से थी, इकोनॉमी की वजह से नहीं। आपकी इकोनॉमी तो परफॉर्म कर रही है, आपके रेवेन्यू टारगेट भी आप अचीव कर रहे हैं, आप अपनी रीपेमेंट भी कर रहे हैं। अभी आपने जो चाइना से रिशेड्यूलिंग की है, तो चाइना से जब आप रिशेड्यूलिंग वगैरह करते हैं ना, तो आपको जो पैसा एक दफा देना पड़ता है, और वो पैसे फिर वापस आपके अकाउंट में आते हैं। तो 2.3 बिलियन डॉलर के मेरे ख्याल से एक तो ये पेमेंट आपकी इनफ्लो होगी। तो 1 बिलियन डॉलर आपने रिकॉर्डिंग की पेमेंट की है लास्ट दिनों में। तो मेरे क्या, ये सारी चीजों को हम देख के सिर्फ एक बात सबको सोचनी चाहिए, जितने लोग हम सब नंबर्स की और बात करते हैं ना, एक बात देखें कि जब भी अनरेस्ट होगा मुल्क को नुकसान होगा। आप देखें कि हमारी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही थी, कोविड के दिनों में भी इकोनॉमी ने परफॉर्म किया, दुनिया का बहुत बुरा हाल था, दुनिया का इन्फ्लेशन आया था, पाकिस्तान में भी इन्फ्लेशन आया, लेकिन उतना नहीं आया जितना दूसरे मुल्कों में आया। उसके बावजूद भी हम आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, उससे सफर करती है कंट्री। आप ये देखें कि कहाँ आपका टी बिल 7% पे था, कहाँ आपका 13.5% पे चला गया। और ये जो नुकसान है ना, ये हमें सोचना चाहिए कि ये इतना बड़ा लॉस है हमारा कि ये कोई सोचता नहीं है। आप अगर अनरेस्ट की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, अब ये मुल्क को 25,000 27,000 अरब का आपका लोकल डेट है।
और अगर 5-6% भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आप ये देखें कि 1800-1700 अरब रुपए आपकी कॉस्ट बढ़ गई इंटरेस्ट की। तो ये सारी बातें अब करने की जरूरत है। शहबाज शरीफ आया है, ठीक है, हम चाहेंगे वो भी आके काम करे, लेकिन ये जो रेप सिचुएशन है इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है, इमरान खान को ये शिकायत है कि उनको गलत तरीके से हटाया गया है। पाकिस्तान के सिस्टम में ये सब कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि एक मुरासला अमेरिका का है, उसको लेके बता रहा है कि हमें वहां से एक थ्रेट कॉल आई थी और उसी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारे सियासतदानों को चाहिए इसको बैठे इस मसले को रिजॉल्व करें। आपकी मार्केट भी ठीक हो जाएगी, आपका मुल्क भी ठीक हो जाएगा। 3-3.5 साल आपके इतने बुरे नहीं निकले और ये आने वाले दिन भी अच्छे निकल सकते हैं। अकील साहब, एक चीज, कदा कलामी की माफी, लेकिन एक चीज जो आपने भी कहा कि जो बार बार ये जो अमरीकी साजिश का, ये मदाखलत का, ये जो जिक्र किया जा रहा है और एक जो नैरेटिव नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये किस हद तक इम्पैक्ट करता है सरमायाकारों के कॉन्फिडेंस पर? सरमायाकारी जो कि मुल्क के अंदर आनी और जो इन्वेस्टर्स बाहर बैठा है, क्या वो वाकई में चाहेगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो? क्या ये दुरुस्त एक हिकमत अमली है? देखें, आप बिल्कुल ठीक, आपका सवाल ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ अमेरिकी इशू नहीं है, यहाँ इशू लोकल इशू क्रिएट हो गया। ये दोनों इशू हो गए कंबाइन। अब ये कंबाइन होने की सूरत में अगर ये मेरे साथ भी होता तो मैं भी यही कहता और आपके साथ भी होता आप भी यही कहते। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त एक गवर्नमेंट गिरी है ना, और वो उन लोगों का कोलिशन बना है जो कभी एक साथ बैठते भी नहीं थे। तो ये कोलिशन जो है ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये जो सिचुएशन भी है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि फिर एक दफा सबको बैठना पड़ेगा। हमारी फोर्सेस को भी ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि हम न्यूट्रल मिले, भाई हमारा मुल्क है ये। अकील ढेडी की जरूरत है तो अकील ढेडी को सामने लाओ, आर्मी की जरूरत है तो उनको लाओ सामने, सियासतदानों की जरूरत है तो उनको लाओ, उलमा हजरात की जरूरत है तो उनको लाओ। ये हम नहीं कह सकते, ये हमारा मुल्क है, इसको हमने ही ठीक करना है, किसी और ने नहीं करना। बिल्कुल। और मैं ये बात आपकी इत्तेफाक करता हूँ कि हमें ये बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क सफर करता है। अमेरिका डीप पॉकेट वाला मुल्क है, एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी उसके साथ रिलेशन है, कारोबारी बहुत बड़े रिलेशन है। तो हम कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको कूल डाउन करें, बार बार हमें ये लैंग्वेज इस्तेमाल ना करनी पड़े, लेकिन उसके लिए जरूरत है 2-3 चीजें मैं बताऊंगा, आप उसको सुन ले अगर 2 मिनट हो आपके पास। सिर्फ इमरान खान को शिकायत किया है कि जुडिशरी ने जब फ्लोर क्रॉसिंग का केस किया था तो वो जो सवाल और जवाब थे वो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं थे, क्योंकि जुडिशरी कह रहा है नहीं वो वोट भी डाल सकते हैं, काउंट भी होने चाहिए, उनको रोका भी नहीं जाएगा। अटॉर्नी जनरल साहब एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि नहीं उनको रोका नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि उस तरह के फैसला थोड़ा ये भी कह देते हैं कि नहीं ये फ्लोर क्रॉसिंग इलीगल है, मना है, जी। इसके ऊपर इनको बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है। तो ये सारे जुमले कंपाइल होते तो शायद वो इतने बुरे नहीं लगते, क्योंकि अब पाकिस्तान में सब लोग सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, हर चीज आ जाती है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ज्यादा सिचुएशन को खराब किया है। राइट इस वक्त हमारी जरूरत है कि हम सबको इकट्ठा करें, करके एक प्लेटफॉर्म पे। एब्सोल्युटली सर।